जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इस वचन की शुरुआत इस रीति से होती है, उसने मुझसे कहा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास पौलुस ने कुछ पूछा। ओके, प्रभु के दास पौलुस ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, कुछ रिक्वेस्ट रखा, और उस रिक्वेस्ट की वजह से परमेश्वर ने जवाब दिया। और रिक्वेस्ट का जवाब परमेश्वर ने कैसे दिया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो अभी मैं आपको जो पौलुस ने रिक्वेस्ट किया, पौलुस ने जो प्रार्थना किया, वो भी आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। 8 वचन को हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। देखो, प्रभु के दास पौलुस ने किसी बात के लिए परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया और कहा, ये परिस्थिति, ये समस्या मेरे से दूर कीजिए। अभी एग्जैक्टली बाइबल में यह नहीं बताया गया कि पौलुस के जीवन में क्या तकलीफ थी, पौलुस के जीवन में क्या समस्या थी, लेकिन बाइबल बताती है पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से विनती किया और कहा, ये समस्या मेरे जीवन से दूर कीजिए। 3 बार कहा, ये समस्या मेरे जीवन से दूर कीजिए। और परमेश्वर ने कहा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। अभी देखो दोस्तों, समझने वाली बात यह है, पौलुस ने कहा समस्या को दूर कीजिए, लेकिन यहां पर परमेश्वर समस्या को दूर करने की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम सभी विश्वासी भाई बहनों को यह वचन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और संसार में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्या है। कई बार हम भी पौलुस की तरह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कीजिए। परमेश्वर, इस परिस्थिति को मेरे जीवन से आप बदल दीजिए। और जब समस्या हमारे जीवन से दूर नहीं होती, जब परिस्थिति में कोई चेंजेस नहीं आते, तब हम निराश हो जाते हैं। फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोसाइटी में, समाज में, जॉब में। हम इस संसार में रहते हैं और संसार से जुड़ी हुई सभी बातों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है। तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर, इस फाइनेंस के प्रॉब्लम से मेरे जीवन से आप दूर कीजिए। परमेश्वर, मेरे जीवन में जो बीमारी आई है, इस बीमारी को मेरे जीवन से आप दूर कीजिए। परमेश्वर, मेरे फैमिली में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो मेरे फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को मेरे फैमिली से आप दूर कीजिए। परमेश्वर, मेरी मिनिस्ट्री में बहुत विरोध हो रहा है, परमेश्वर, मेरी मिनिस्ट्री में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, परमेश्वर, मेरी मिनिस्ट्री से, परमेश्वर, मेरी कलीसिया से आप इन सारी चीजों को दूर कीजिए। परमेश्वर, मेरी सेवकाई में मैं एक बड़े सताव से गुजर रहा हूं, इस सताव को दूर कीजिए। ऐसी अलग अलग प्रकार की समस्याएं जिनको हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हैं, हे परमेश्वर, इन समस्याओं को मेरे जीवन से दूर कीजिए।
और पौलुस ने भी कहा, 3 बार बाइबल बताती है पौलुस ने प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर मेरे जीवन से इस समस्या को दूर कीजिए। और परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। दोस्तों, परमेश्वर यह कहना चाहते हैं, कई बार क्या होता है, हम जो परिस्थिति को बदलने की प्रार्थना करते हैं या फिर जिस समस्या को हमारे जीवन से दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार परिस्थिति तुरंत बदलती नहीं है। कई बार तुरंत हमारी समस्या हमारे जीवन से जाती नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, उस परिस्थिति में मेरा अनुग्रह तेरे साथ बना रहेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, डरने की जरूर नहीं है। उसी परिस्थिति में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु के दास होने से मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे जीवन में ये वचन बड़ा आशीष का कारण बना है। जब भी मेरे जीवन में समस्या आती है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो, परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स को मेरे जीवन से दूर कीजिए। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर अगर आपका योजना है कि मुझे कुछ देर के लिए इस प्रॉब्लम में रहना चाहिए, कुछ सिखाना चाहते हैं, आप मुझे ट्रेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस प्रॉब्लम से मैं कुछ सीखूं और थोड़े देर के लिए, कुछ दिनों के लिए इसी प्रॉब्लम में मैं रहूं, तो मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे साथ बनाए रखे। क्योंकि परमेश्वर अगर आपका अनुग्रह मेरे साथ नहीं रहेगा तो इन प्रॉब्लम्स को मैं सहन नहीं कर सकूंगा, इन प्रॉब्लम्स को मैं फेस नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन से इन प्रॉब्लम्स को आप हटाइए, मेरे जीवन से इन प्रॉब्लम्स को आप निकाल दीजिए। और साथ में मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे साथ बनाए रखे। कई बार ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा, आपके जीवन से प्रॉब्लम दूर नहीं होती, लेकिन उस प्रॉब्लम में परमेश्वर आपको कुछ भी हानि नहीं होने देते हैं। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसी प्रॉब्लम में आपको बचाए रखता है, संभाले रखता है। तो आपको इस बात को समझना है, बार बार हमें यही नहीं कहना है, प्रभु प्रॉब्लम को मेरे जीवन से दूर कीजिए, प्रभु इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कीजिए, प्रभु मेरी परिस्थिति को आप बदल दीजिए। लेकिन आपको यह भी कहना है, परमेश्वर आपका अनुग्रह दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम में, ताकि इस समस्या में मैं बना रहूं। तो आज के वचन से निराश नहीं होना है। क्यों मेरे जीवन में चेंजेस नहीं आ रहे, क्यों मेरी परिस्थिति में चेंजेस नहीं आ रहे, क्यों मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन से बीमारी क्यों नहीं जा रही है, क्यों मेरे जीवन से ये समस्या नहीं जा रही है। लेकिन आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर का अनुग्रह उस समस्या में, उस परिस्थिति में आपके साथ बना रहता है। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, कई बार हम प्रार्थना करते निराश हो जाते हैं, क्योंकि जो हम आपके पास मांगते हैं वो हम अनुभव नहीं कर पाते। जो बातों को हम हमारे जीवन में दूर करना चाहते हैं, जिस समस्या से हम निकलना चाहते हैं, कई बार ऐसा अनुभव नहीं होने की वजह से हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज का आपका वचन हमें प्रोत्साहित करता है, और आज के वचन से हमने सीखा है, परिस्थिति बदले या ना बदले, समस्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से दूर हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू परमेश्वर पिता। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को, जरूरियातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष, सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं।
और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, प्लीज़ वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वचन से आशीष मिले, वचन से उन्हें भी एंकरेजमेंट मिले। तो फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समस्या आपके जीवन से दूर नहीं होती है, अगर आपकी परिस्थिति में किसी भी रीति से बदलाव नहीं आता है, निराश नहीं होना है, क्योंकि परिस्थिति बदले या ना बदले, समस्या हमारे जीवन से दूर हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा तो समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमेशा आपको इस रीति से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह मेरे साथ बनाए रखे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।